ईसाई इतिहास लेखन की इस दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हमने ईसाई इतिहास लेखन में ये देखा कि ईसाई इतिहास लेखन बेसिकली मनुष्य की भूमिका को निगेट कर देता है और ईश्वरीय भूमिका को, ईश्वर को इतिहास के सेंटर में लाता है। जहाँ पर ग्रीको रोमन इतिहास मनुष्य को अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाता था, वहीं ईसाई इतिहास लेखन कहता है कि सब कुछ नियति में पूर्व से ही निर्धारित है। इसी ईसाई इतिहास लेखन के क्रम में हम वेनरेबल बेड, जो कि इंग्लिश इतिहास के जनक माने जाते हैं, वहाँ तक हमने कर लिया था। अब अगली स्टेप इसमें आती है कैरोलिंगियन, जो पुनर्जागरण का काल। कैरोलिंगियन पुनर्जागरण का इतिहास लेखन। कैरोलिंगियन जो पुनर्जागरण है, ये मध्य युग के 3 पुनर्जागरणों में पहला पुनर्जागरण था। ये 8वीं शताब्दी के अंत से लेकर 9वीं शताब्दी के अंत तक रहा, यानी लगभग 100-120 वर्ष तक लगभग 125 वर्ष तक कैरोलिंगियन रिनेसा का काल रहा। और इस कैरोलिंगियन पुनर्जागरण ने प्राचीन जो ग्रीको रोमन संस्कृति और चौथी शताब्दी के जो ईसाई रोमन साम्राज्य से भी इसने प्रेरणा ली। कैरोलिंगियन पुनर्जागरण ईसाई इतिहास लेखन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये स्टेप थी। और कैरोलिंगियन पुनर्जागरण फ्रांस के राजा सार्लमैन के समय से ये शुरू हुआ। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा कैरोलिंगियन पुनर्जागरण। कैरोलिंगियन जो पुनर्जागरण है या उसका इतिहास लेखन। कैरोलिंगियन पुनर्जागरण का इतिहास लेखन। कैरोलिंगियन पुनर्जागरण फ्रांस के राजा शार्लमा के समय शुरू हुआ। इस युग में 3 प्रसिद्ध इतिहासकार रहे। पहले आइनहार्ड थे, दूसरे पॉल द डिकन और तीसरे निथार्ड। तो इन्होंने मध्ययुगीन जो ईसाई इतिहास लेखन को एक नई दिशा दी। कैरोलिंगियन पुनर्जागरण के बारे में जैसे मैंने बताया कि फ्रांस के राजा शार्लमा के शासनकाल में और उनके उत्तराधिकारी, 2 उत्तराधिकारी थे, लुइस द पियस और चार्ल्स द बार्ड। इनके समय जो शिक्षा में जो पुनरुद्धार किए गए उससे संबंधित है। शार्लमा फ्रांस में शिक्षा की स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। वो केवल एक फ्रांस में साम्राज्य निर्माता ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छी सभ्यता के निर्माता भी माने जाते हैं। फ्रांस की निरक्षरता से चिंतित होकर उन्होंने स्कूलों के लिए रिजुविनेट करने के लिए, स्कूलों की शिक्षा पद्धति को पूरा परिवर्तित करने के लिए एक नई पॉलिसी बनाई और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों को अपने दरबार में लेके आए। और 787 ईस्वी में शार्लमा ने एक राजकीय आदेश जारी किया कि प्रत्येक चर्च और मठ के साथ एक स्कूल होना अनिवार्य है। और इसके साथ ही शिक्षा में परिवर्तन हुआ और इस एजुकेशनल अवेकनिंग का जो इतिहास लेखन है उसको कैरोलिंगियन पुनर्जागरण का इतिहास लेखन कहा जाता है। शार्लमा के समय में मठों का इतिहास, जो मठों के जो वृत्तांत हैं, वो कई गुना बढ़ गए थे। तो ये इसका जो काल है वो माना जाता है 8वीं सदी के अंत से 9वीं सदी तक। 8वीं सदी के अंत से 9वीं सदी तक इसका काल माना जाता है। और ये कैरोलिंगियन पुनर्जागरण प्रथम मध्ययुगीन पुनर्जागरण था। मध्ययुगीन इट वाज फर्स्ट मिडाइवल रिनेसा। और इन्होंने जो प्रेरणा ली है वो ग्रीको रोमन और चौथी शताब्दी की ईसाई
रोमन साम्राज्य से प्रेरणा ली। प्रेरणा के स्रोत कौन से थे? ग्रीक रोमन इतिहास और ईसाई रोमन साम्राज्य। इससे इन्होंने प्रेरणा ली है। और इसका जो इसको प्रेरित करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे सारलमा। और सारलमा के अलावा उनके जो उत्तराधिकारी थे वो भी इसमें जिसमें लुइस द पियस और चार्ल्स द बाल्ड प्रमुख थे। तो इसमें 3 शासक थे, सारलमा, लुइस द पियस और चार्ल्स द बाल्ड। इन यानी सारलमा और उसके इन दोनों उत्तराधिकारियों लुइस द पियस और चार्ल्स द बाल्ड के समय में जो इतिहास से लेखन में, शिक्षा के क्षेत्र में जो अवेयरनेस आई है उसे ही कैरोलिंगियन पुनर्जागरण कहा जाता है। अब इसमें सारलमा ने शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में नवाचार किए। क्या क्या नवाचार किए? पहला, प्रत्येक चर्च व मठ के साथ स्कूल अनिवार्य कर दिया। यानी हर चर्च और मठ के में एक स्कूल होगी, वो शिक्षा के केंद्र होंगे। फ्रांस में निरक्षरता की स्थिति से परेशान होकर उन्होंने ऐसा कार्य किया। और दूसरा कार्य ये किया कि दरबार में विद्वानों को आमंत्रित करना, विद्वानों को आमंत्रित करना। और सारलमा के समय के इस कैरोलिंगियन पुनर्जागरण के 3 प्रमुख जो इतिहासकार हैं वो आइनहार्ड, ये कैरोलिंगियन युग का सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार था, ये सारलमा का सचिव भी था। तो इनके प्रमुख इतिहासकार कौन से हैं? आइनहार्ड जो कि सारलमा के सचिव थे। दूसरे जो इतिहासकार हैं वो पॉल द डीकन और तीसरे निथार्ड। पॉल द डीकन और तीसरे थे निथार्ड। ये 3 प्रमुख इतिहासकार थे। अब इन तीनों प्रमुख इतिहासकारों और इनकी रचनाओं के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। आइनहार्ड, आइनहार्ड ये सारलमा के सचिव थे। ये सारलमा के सचिव थे और ये कैरोलिंगियन युग के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार। काल के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार। और इन्होंने सारलमा की एक जो जीवनी भी लिखी, द लाइफ ऑफ सारलमा नाम से लिखी, जिसका नाम है विटा कैरोली। विटा कैरोली ये लिखी। ये इसे कहा जाता है द लाइफ ऑफ सारलमा, द लाइफ ऑफ सारलमा। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। अगले जो विद्वान है पॉल द डीकन, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ लोम्बार्ड से लिखी थी। पॉल द डीकन और इनकी रचना कौन सी है? हिस्ट्री ऑफ लोम्बार्ड्स। हिस्ट्री ऑफ लोम्बार्ड से इनकी प्रसिद्ध रचना है। तीसरे विद्वान थे निथार्ड। ये कैरोलिंगियन युग के दूसरे महत्वपूर्ण इतिहासकार माने जा सकते हैं वैसे। और इनका ग्रंथ है 4 बुक्स ऑफ हिस्ट्री, निथार्ड। और इनकी रचना कौन सी है? 4 बुक्स ऑफ
हिस्ट्री। इस तरह से कैरोलिंगियन युग में एजुकेशन की अवेयरनेस बढ़ी, और कैरोलिंगियन युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि मठों के जो इतिवृत्त हैं, मठीय वृत्तांत हैं, ये कई गुना बढ़ गए। यानी कैरोलिंगियन युग में मठों का वृत्तांत बढ़ा, क्योंकि हर मठ के साथ स्कूल अटैच कर दी गई, हर चर्च के साथ स्कूल अटैच कर दी गई, तो मठों के वृत्तांत की संख्या बढ़ी। और वृत्तांत और इतिहास में मैंने आपको अंतर बता दिया था कि वृत्तांत या इतिवृत्त समकालीन घटनाओं के ऊपर लिखते हैं, ये अतीत के ऊपर नहीं लिखते। ये एक काल क्रमानुसार समसामयिक घटनाओं का एक डे टू डे बेसिस पर रिकॉर्ड होता है, जिनको इतिहासकार इतिहास लेखन में एक स्रोत के रूप में काम में लेते हैं। जबकि इतिहास के द्वारा हम स्रोतों के आधार पर अतीत की घटनाओं के बारे में भी लिखते हैं। ये वृत्तांत और इतिवृत्त तथा इतिहास में बेसिक अंतर है। अब अगली जो स्टेप आती है, क्रूसेड और 12वीं शताब्दी के पुनर्जागरण का इतिहास। क्रूसेड का इतिहास, क्रूसेड ने भी ईसाइयत के इतिहास को बहुत प्रभावित किया। लगभग 200 वर्षों तक ये यरूशलेम पर नियंत्रण के लिए 11वीं शताब्दी के अंत से लेकर 13वीं शताब्दी तक ईसाई जगत और इस्लाम के बीच में संघर्ष चलता रहा, जिसमें ईसाइयत को कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली। लेकिन इसके माध्यम से इस क्रूसेड ने पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि जरूर तैयार की थी। तो अगला जो घटनाक्रम है वो है क्रूसेड से संबंधित, क्रूसेड और 12वीं सदी का पुनर्जागरण का इतिहास। 12वीं सदी का पुनर्जागरण का इतिहास। हालांकि पुनर्जागरण वैसे 15वीं शताब्दी में हुआ था, पुनर्जागरण का इतिहास, लेकिन इस क्रूसेड ने ईसाई जगत में जो ठहराव आ गया था, उस ठहराव को एक झटके में दूर करके उसमें वापस गतिशीलता लाने की भूमिका निभाई। पूरे यूरोप से नॉर्वे स्वीडन तक के लोग पश्चिमी एशिया में लड़ने के लिए आते थे, और इतनी दूर की यात्रा करने के बाद में अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर वो अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को बताते भी थे, जिसने बाद में पुनर्जागरण की भी भूमिका तैयार की। तो क्रूसेड युग का जो प्रसिद्ध इतिहासकार है ओटो, ये 1117 से 1158 ईस्वी तक का था। तो पहला इतिहासकार है ओटो, 1117 से 1158 ईस्वी, ये प्रथम इतिहासकार था। 12वीं शताब्दी की पुनर्जागरण की काल के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति जर्मनी के ये फ्रीसिंग के रहने वाले थे, फ्रीसिंग के ओटो, इन्होंने अपना एक इतिवृत्त लिखा, द टू सिटीज, और इसका दायरा सर्वव्यापी इतिहास है। ये जर्मनी के फ्रीसिंग के बिशप थे, तो इन्हें ओटो ऑफ फ्रीसिंग भी कहा जाता है। और इन्होंने जो इतिवृत्त लिखा, द टू सिटीज, इनके इतिवृत्त नाम है द टू सिटीज, यानी दो शहर। इस नाम से इन्होंने ये इतिवृत्त लिखा। एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। और इस द टू सिटीज नामक इतिवृत्त में ओटो ने पवित्र और लौकिक इतिहास के मध्य समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। यानी इसमें क्या किया है, पवित्र व लौकिक इतिहास में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। ओटो वह व्यक्ति था जिसने कॉन्स्टेंटाइन का जो दान को जाली दस्तावेज भी साबित किया, जो कि ऐतिहासिक आलोचना का पहला संकेत भी माना जाता है।
जो पवित्र रोमन साम्राज्य है, इसमें जो एक दस्तावेज लगाया गया था कि राजा कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा पवित्र ये हमें दान दिया गया था। और ओटो ने ये कहा कि कॉन्स्टेंटाइन का ये दान बेसिकली जाली दस्तावेज है। ओटो ने कॉन्स्टेंटाइन के दान को जाली दस्तावेज साबित किया। ये बताया कि ये फॉर्जरी बाद में 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास की गई थी, जिसके आधार पर जो पोप हैं अपनी वैधता साबित करते हैं, वो आधार ही जाली है। और ये ऐतिहासिक स्रोतों की समालोचना का पहला प्रयास था। इसको हम क्या कह सकते हैं? ऐतिहासिक स्रोतों की आलोचनात्मक अध्ययन का पहला प्रयास। आलोचनात्मक अध्ययन का प्रथम प्रयास था। इसी तरह जो अगले इस पुनर्जागरण काल के विद्वान रहे थे, वो थे विलियम ऑफ टायर। विलियम ऑफ टायर। विलियम ऑफ टायर ये 1130 से 1148 ईस्वी तक का इनका काल था। और ये क्रूसेड काल के अच्छे इतिहासकारों में माने जाते हैं। और इन्होंने 23 भागों में एक पुस्तक लिखी, हिस्ट्री ऑफ यरूशलेम। 23 भागों में हिस्ट्री ऑफ यरूशलेम लिखी। 23 भागों में हिस्ट्री ऑफ यरूशलेम की उन्होंने रचना की। अब ओवरऑल हम ईसाई इतिहास लेखन की विशेषता बताते हैं। प्रमुख इतिहासकार और ये सारी चीज़ें हो गई। इस चीज़ को हम बिगिनिंग में भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें इसको हमने अंत में लिया है। कॉलिंगवुड ये कहते हैं कि ग्रीको रोमन इतिहासिकी की दो मुख्य अवधारणाओं को ईसाई इतिहास लेखन ने छोड़ दिया। पहली अवधारणा ये थी कि मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा, यानी मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा, अपनी बुद्धि और स्वतंत्र इच्छा के द्वारा अपने लक्ष्य निर्धारित करता है और अपने लक्ष्यों पर चलता है और अपना इतिहास से या सारी जो अपने कार्यों के लिए वो स्वयं उत्तरदायी रहता है। लेकिन ईसाई इतिहास लेखन ने इसके विपरीत इतिहास के केंद्र में ईश्वर को आरोपित कर दिया कि ऐसा नहीं है। मनुष्य की स्वतंत्रता को उन्होंने समाप्त कर दिया। तो ईसाई इतिहास लेखन की विशेषताएं, इनके गुण दोष, इन सब पे चर्चा करेंगे। इतिहास लेखन की विशेषताएं। पहला, ग्रीको रोमन इतिहासकार जहां मनुष्य को स्वतंत्र, मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा शक्ति पर आधारित इतिहास लेखन करते थे, वहीं ईसाइयत ने
मानव स्वतंत्रता का खंडन किया और ये बताया कि मनुष्य, जहाँ ग्रीक और रोमन ये कहते थे कि स्वतंत्र इच्छा शक्ति और बुद्धि के द्वारा अपना स्वयं का कार्य करता है, वहीं मानव स्वतंत्रता का खंडन करते हुए ईसाइयत ने कहा कि इस इतिहास के केंद्र में ईश्वर निहित है। इतिहास के केंद्र में ईश्वर निहित है, यानी मनुष्य की जो स्वतंत्रता वाली बात है, जो ग्रीको रोमन कंसेप्ट की, वो खत्म हो गई। ग्रीको रोमन मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता बताते थे, जबकि ईसाइयत भाग्य का निर्माता या अपने इतिहास का रचयिता किसको बता रहा है? ईश्वर को बता रहा है। ये महत्वपूर्ण कोर कंसेप्ट है कि ग्रीको रोमन मनुष्य को भाग्य निर्माता बताते थे। अब भाग्य निर्माता कौन हो गया? ईश्वर हो गया, क्योंकि इतिहास के सेंटर में ईश्वर निहित है। ग्रीको रोमन ये ईसाई इतिहास लेखन की एक अन्य विशेषता ये है सर्वव्यापी इतिहास। सर्वव्यापी इतिहास। सर्वव्यापी इतिहास से तात्पर्य ये है कि ग्रीको रोमन इतिहास में इतिहास का केंद्र यूनान और रोम थे, वहीं ईसाई धर्म में ईसाई सिद्धांतों पर आधारित सर्वव्यापी इतिहास की रचना की है। यानी ईसाई सिद्धांतों पर आधारित सर्वव्यापी इतिहास। ईसाई सिद्धांतों पर आधारित सर्वव्यापी इतिहास। तीसरा है इसमें देवी इतिहास। जैसा कि मैंने बताया था कि ये पूरा का पूरा मानवीय प्रयासों को नहीं, बल्कि इतिहास को देवीय या नियति पर आधारित मानते थे। यानी इतिहास मानवीय प्रयासों का नतीजा नहीं है, बल्कि दैवीय अभिव्यक्ति है। ये डिवाइन एक्सप्रेशन है एंड गॉड इज इन द सेंटर ऑफ हिस्ट्री। और ये क्या है कि भविष्य सूचक इतिहास और कालबद्ध इतिहास पे भी वो इसकी विशेषता है कि ईसाई इतिहास क्या कैसा माना जाता है? भविष्य सूचक, क्योंकि सब कुछ पहले से निर्धारित है, तो ईश्वर के द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलकर जो कुछ होना है उसको हम पहले से भी जान सकते हैं, यानी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। यहीं पर मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी ये मानती है कि ये इतिहासकार के कर्तव्य से भटक गए, क्योंकि इतिहासकार का काम भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि अतीत की घटनाओं पर उन पे नज़र रखना, उनका विश्लेषण करना है। तो ईसाई इतिहास लेखन भविष्य सूचक भी माना जाता है। और इसमें अतीत को दो भागों में बांटकर उसको पुनः कई भागों में बांटा है। इतिहास को कई कालखंड और युगों में बांटा गया है। इसके अलावा ईसाई इतिहास लेखन की विशेषता है कि ये पूरी तरह से कालबद्ध इतिहास है। कालबद्ध यानी इतिहास को कई कालखंडों में बांटा है। इतिहास को कई कालखंडों में बांटा है, ये भी इसकी विशेषता है। तो ईसाई इतिहास लेखन की इन विशेषताओं के आधार पर हम इसके ओवरऑल विश्लेषण करें तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों में देखें तो इन्होंने प्राचीन काल में चली आ रही ग्रीको रोमन इतिहास लेखन की तीन कमियों को दुरुस्त किया। पहला था
अमूर्त एक तरफा मानववाद, दूसरा था सार तत्ववाद और तीसरा है विशेषवाद। इस पर भी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि ईसाई इतिहास लेखन ने ग्रीको रोमन इतिहास की तीन कमियों को दूर किया। ये कमियां हैं। इस पर परीक्षा में अच्छी तरह से प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये तीन कमियां हैं। चौथा विकल्प इसमें शामिल करके प्रश्न बनाया जा सकता है। पहला है एक अमूर्त एक तरफा मानववाद। अमूर्त एक तरफा मानववाद कि ग्रीको रोमन इतिहास में मनुष्य को, विजडम को, मनुष्य की बुद्धि को, मनुष्य की संकल्प स्वतंत्रता को, इतिहास का संकल्प स्वतंत्रता को अपनी मनुष्य की गतियों के लिए या गतिविधियों के लिए जिम्मेदार माना गया है, और कि मनुष्य अपनी बुद्धि और संकल्प स्वतंत्रता के जरिए अपना कार्य करता है और अपना इतिहास लिखता है। तो ग्रीको रोमन इतिहास ये मानता था कि इतिहास की प्रक्रिया का जो अंत है वो मनुष्य ही है, ह्यूमन सेंट्रिक है, यानी मनुष्य इतिहास की प्रक्रिया का अंत है। ये ग्रीको रोमन इतिहासकार मानते थे और मनुष्य अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है, अपना भाग्य वो स्वयं रचता है अपनी समझ के अनुसार। और ईसाई इतिहासकार इसमें इसके विपरीत एक दूसरी कंसेप्ट मानते थे कि ऐतिहासिक प्रक्रिया मनुष्यों का नहीं बल्कि इस ईश्वर के उद्देश्यों का नतीजा है। जबकि ईसाई इतिहासकार इतिहासकारों का मानना था कि ऐतिहासिक प्रक्रिया की जो भी हिस्टोरिकल प्रोसेस है ईश्वर के उद्देश्यों का नतीजा है। ऐतिहासिक प्रक्रिया ईश्वर के उद्देश्यों की रचना है। ये अमूर्त एक तरफा मानववाद को इन्होंने रेक्टिफाई किया है कि सब कुछ मानवीय नहीं है, इसमें कुछ डिवाइन भी है। दूसरी जो इनकी ग्रीको रोमन इतिहास लेखन की जो कमी थी वो थी सार तत्ववाद। ये कमी थी सार तत्ववाद। सार तत्ववाद के अनुसार जो अपरिवर्तनशील है वही जानने योग्य है, लेकिन जो अपरिवर्तनशील है वह ऐतिहासिक नहीं है। इसलिए इस चीज को इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो अपरिवर्तनशील है वही जानने योग्य है, लेकिन जो अपरिवर्तनशील है वो ऐतिहासिक नहीं है। तो जिस सार तत्व से प्रकृति की घटनाएं विकसित होती है उसका इतिहास में कोई महत्व नहीं है। ये एक पैराडॉक्स टाइप किसी चीज हो गई कि जो अपरिवर्तनशील है वही जानने योग्य है, जो रोज बदल जाए उसको तो क्या जानना। लेकिन अपरिवर्तनशील का इतिहास नहीं होता, वो तो सदा एक जैसी है। अपरिवर्तनशील का इतिहास नहीं होता। जैसे सूरज हमेशा पूर्व में उगता है, तो अब इसका क्या इतिहास लिखोगे? जब सूरज प्रारंभ में बना था, जब परिवर्तन हो रहा था, उसका तो कोई इतिहास भी हो। तो वैसे ही अपरिवर्तनशील कोई भी चीज है वह ऐतिहासिक नहीं है, इसका का इतिहास नहीं होता, या अपरिवर्तनशील ऐतिहासिक नहीं होती। तो जिस सार तत्व से प्रकृति की घटनाएं विकसित होती हैं अपरिवर्तनशीलता, उसका अ, इतिहासकार के लिए कोई महत्व ही नहीं है।
ये ग्रीको रोमन इतिहास की दूसरी कमी है। तीसरी इनकी जो कमी है वो है विशेषवाद। इस कमी को भी इन्होंने दूर किया। विशेषवाद विशेषवाद ग्रीको रोमन और यहूदी इतिहास की विशेषता थी। और इस विशेषवाद में ईसाई इतिहास दर्शन में ईश्वर के सामने सभी मनुष्य बराबर हैं और ऐतिहासिक प्रक्रिया सब जगह एक जैसी होती है। तो ये विशेषवाद की कमी को दूर इन्होंने किया। अब ईसाई इतिहास लेखन अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, इसकी भी बहुत सारी कमियां हैं। ईसाई इतिहास लेखन की कमियों में इनमें दोषपूर्ण पद्धति है, दोषपूर्ण युग निर्धारण है और इसी तरह नियतिवाद है, सब कुछ पहले से तय है, प्रारंभवाद या नियतिवाद ये हम कह सकते हैं। और इतिहासकार के कर्तव्यों की भी इसमें उपेक्षा की गई है। तो अगला लास्ट टॉपिक इसमें ईसाई इतिहास लेखन की कमियां। ईसाई इतिहास लेखन की जो 3-4 प्रमुख कमियां हैं कि पहले तो इनकी पद्धति दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण पद्धति। दोषपूर्ण पद्धति क्या है कि मध्ययुगीन इतिहासकार अपने तथ्यों के लिए परंपरा पर निर्भर थे, लेकिन उस परंपरा की आलोचना करने का उनके पास कोई असरदार जरिया नहीं था। यानी स्रोतों की समालोचना की विधि नहीं थी। विधि नहीं थी। हालांकि जो फिशिंग के बिशप थे ऑटो, उन्होंने कॉन्स्टेंटाइन के दस्तावेज को जाली घोषित किया, दान को जाली घोषित किया। इस तरह का एक एग्जाम्पल जरूर है जिससे ऐतिहासिक समालोचना की बात आती है, पर ओवरऑल ये कभी भी इन्होंने समालोचनात्मकता पे ध्यान नहीं दिया। अपने तथ्यों के लिए ये परंपरा पर निर्भर थे। तथ्यों हेतु परंपरा व इतिव्रत पर निर्भर थे। अब इन परंपराओं में गलत परंपराएं, गलत किंवदंतियां भी स्थापित की जा सकती है। अब जो दूसरी इनकी जो कमी है वो दोषपूर्ण युग निर्धारण की है। दोषपूर्ण युग निर्धारण। दोषपूर्ण युग निर्धारण में इन्होंने ऐतिहासिक लेखन को युगों और कालों में जो बांटा है वो वन वे एक इसका वर्गीकरण है। तीसरा इनकी प्रारंभवाद या नियतिवाद है कि हर चीज में वो ईश्वर को आरोपित कर देते हैं, इतिहास को ईश्वर केंद्रित मान लेते हैं। मनुष्य के आत्मगत या स्वयं के लक्ष्यों के विपरीत इतिहास में एक निश्चित वस्तुगत योजना का आरोपण करके उसे ईश्वरीय उद्देश्यों के अधीन कर देते हैं। वो इनकी एक प्रमुख कमी है। तो तीसरी प्रारब्धवाद प्रारब्धवाद या नियतिवाद, ये इनकी कमी है कि ये प्रत्येक वस्तु में ईश्वर, प्रत्येक वस्तु या घटना कह सकते हो, प्रत्येक वस्तु या घटना में ईश्वर के उद्देश्य आरोपित कर देते हैं। प्रत्येक घटना में ईश्वर के उद्देश्यों का ये आरोपण कर देते हैं, जो कि इनके इतिहास लेखन की एक प्रमुख कमी है। मनुष्य की इच्छा या उद्देश्य को या जो इच्छा या उद्देश्य है इतिहास को प्रभावित ही नहीं कर सकती। इतिहास केवल ईश्वर प्रभावित कर सकता है। यानी आपके और हमारी जो विल पावर है उससे कोई इतिहास नहीं बनेगा, जो तो वो तो पहले से ही तय है। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य की इच्छा
वह कर्मों से इतिहास नहीं बनता। इतिहास किससे बनता है? इतिहास तो ईश्वर ने पहले से ही तय कर रखा है, नियत कर रखा है। तो ये एक कमी है। फिर मनुष्य के एफर्ट, आपके और हमारे एफर्ट्स की क्या इम्पोर्टेंस है? वो तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। इसके अलावा चौथी इसकी कमी है कि इतिहासकार के प्रारंभिक के जो कर्तव्य हैं, इनका भी इन्होंने उपेक्षा की है। इतिहासकार के जो प्राथमिक कर्तव्यों की इसमें उपेक्षा है। प्राथमिक कर्तव्यों की उपेक्षा की गई है। प्राथमिक कर्तव्यों की उपेक्षा में क्या है कि जो अ, इतिहासकार स्रोतों को किस तरह से खोजे, उनकी किस तरह से व्याख्या करे, उनकी व्याख्या करेगा, उसके लिए वो स्वतंत्र है ही नहीं। वो सब कुछ ईश्वरीय एक सांचे या ढांचे में डलकर सारी चीज़ें देखता है। एक विश्व इतिहास के रूप में ईसाइयत की अवधारणा सर्वमान्य हो गई। अब उस ईसाइयत की अवधारणा के आधार पर ही हमें सारी चीज़ों को अध्ययन करना है, उसको जस्टिफाई करना, उनको इंटरप्रेट करना है। ऐतिहासिक घटनाओं के लिए एक कालानुक्रम का एक ढांचा तय हो गया, एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल पैटर्न तय हो गया। अब उसमें इतिहासकार के कोई कर्तव्य, कोई जिम्मेदारी रही नहीं। बस उसको तो केवल उस ईसाई ढांचे के अनुसार सब चीज़ों की व्याख्या करनी है। पांचवी इनकी कमी है युगांत विज्ञान, एस्चेटोलॉजी या युगांत विज्ञान। ये भी ईसाई इतिहास दर्शन की ये कमी है। युगांत विज्ञान धर्म दर्शन की वह शाखा है जो सृष्टि के अंत से संबंधित है। यानी ये किससे संबंधित है? धर्म दर्शन की वह शाखा जो सृष्टि के अंत से संबंधित है। ये सृष्टि के अंत से संबंधित है। इतिहासकार का कार्य अतीत को जानना है, न कि भविष्य को। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सब कुछ भविष्य में पहले से तय है, नियत है, तो उसकी भी भविष्यवाणी हो सकती है। तो यहाँ इतिहासकार का जो मूल कार्य है अतीत को जानना, वो कार्य ही समाप्त हो जाता है। अगर इतिहासकार भविष्य को घटित होने भविष्य में क्या घटित होगा इसको पहले से ही जान लेता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि इतिहास की मूल अवधारणा में कोई कमी है। अगर इतिहासकार भविष्य को पहले ही जान लेता है तो इसका अर्थ है कि इतिहास की मूल अवधारणा में कमी है। तो ये ईसाई इतिहास लेखन की कुछ दोष हैं। बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो ग्रीको रोमन इतिहास से ज़्यादा सही है। वो आदमी को फ्रीडम देता है। आदमी अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है, अपना भाग्य का निर्माता स्वयं है। वो कुछ भी अपने स्वविवेक से कर सकता है। और यही चीज़ें बाद में इस पारलौकिकवाद से बाद में 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का युग आया, तो वापस से प्रोटेस्टेंटवाद और उन सब के कारण 16वीं शताब्दी में इहलौकिकवाद की तरफ जब चले, तो वही ग्रीको रोमन इंस्पिरेशन फिर से हमें देखने को मिलती है। इसीलिए पुनर्जागरण काल में कहा जाता है कि पुनर्जागरण काल ने प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यता से फिर से प्रेरणा ली, क्योंकि ईसाइयत ने उन्हें पारलौकिक जगत में डुबो दिया था और इहलौकिकवाद इस धरती के ऊपर भौतिक सुख सुविधाओं युक्त जीवन जीने की को जो ईसाइयत में पाप माना जाता था, उसकी तरफ वापस से
प्रेरित किया, क्योंकि ईसाई धर्म में लिखा हुआ है कि एक ऊंट सुई के छेद से निकल सकता है, लेकिन एक अमीर आदमी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। जब आपको पारलौकिक जगत ही इतना रेस्ट्रिक्टेड है कि वहाँ पे गरीब को ही प्रवेश मिलेगा, तो व्यक्ति इस जीवन पर अच्छा कार्य करने के लिए प्रयास ही क्यों करेगा। यानी मनुष्य को कर्म करने से एक तरीके से विमुख सा हो गया था ईसाइयत जगत में व्यक्ति, और वापस उसी ग्रीको रोमन कंसेप्ट से मध्यकाल के अंत में पुनर्जागरण युग के प्रारंभ में यूरोपीय मानव ने प्रेरणा ली और पुनर्जागरण की शुरुआत की। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।